भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने तांडव मचाया था, बूथ लूटने की कोशिश की। तेजस्वी यादव जी ही मुद्दे की राजनीति करते हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, पलायन। पिछले बार तो 3 बूथ पर ही, इस बार 300 बूथ पर उनको महंगा पड़ेगा। सत्ता संरक्षण में खुल के नंगा नाच हो रहा है पूरे बिहार में। से देखते हैं, एक तरफ एनडीए भी वादे कर रहे हैं, लक्ष्य रख रहे हैं कि इस बार 2025 में महागठबंधन का सफाया कर देंगे, चाहे वो बिहार से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी सफाई कर देंगे। दूसरी तरफ आज तेजस्वी यादव जी का जन्मदिन है, जन्मदिन के मौके पर तमाम पोस्टर लग रहे हैं, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आज हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का 35वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपने देखा राज्य कार्यालय पटना में भी कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया, केक काटकर। तमाम वरिष्ठ नेता हमारे जगदा बाबू के उपस्थिति में सारे लोग मौजूद थे और राज्य भर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मनाया जा रहा है। चूँकि तेजस्वी यादव जी जॉब मैन के नाम से जाने जाते हैं, जॉब मैन के नाम से जाने जाते हैं और इस देश में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जी ही मुद्दे की राजनीति करते हैं। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, पलायन हो, अपराध हो, जो ज्वलंत सवाल जनता के हैं, जनमानस के हैं, उन सवालों पर अगर कोई मजबूती के साथ लड़ने का काम कर रहे हैं सड़क से सदन तक, तो उस व्यक्ति का नाम तेजस्वी यादव जी है। उनका जन्मदिन है और उनको असंख्यक लोगों के द्वारा आज मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में उनके लिए दीर्घायु की कामना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। गरीब गुरबों के बीच अपने अपने तरह तरीके लोग से अपने काम कर रहे हैं। तरीके से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। क्योंकि वो इतने लोकप्रिय हैं कि अब बयां हम नहीं कर सकते हैं। कम उम्र में देश में पहला नेता तेजस्वी यादव जी है जिन्होंने इतनी लोकप्रियता हासिल की। एक सवाल और रहेगा अरुण जी, सुधाकर सिंह बयान देते हैं, बीते दिन अपने क्षेत्र में जाकर के लोगों की, जनता के बीच से बोलते हैं कि भाजपा के 300 जो बूथ है उन पर भाजपा को पिटाई करने का बात कहते हैं। बड़ा बयान देते हैं सुधाकर सिंह, कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पूरे बयान को आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि पिछले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में और कई बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने तांडव मचाया था, बूथ लूटने की कोशिश की थी। वहाँ 3-4 बूथों पर आम आवाम ने वहाँ विरोध भी करने का काम किया, कई भाजपाई की पिटाई भी जनता ने किया था। तो इस बार वही कहने का मतलब, इस बार भी जनता वहाँ की सजग है। अगर इधर उधर करने का प्रयास करेगा भारतीय जनता पार्टी, तंत्र के सहारे, शासन के सहारे अगर उदंड मचाने का प्रयास करेगा, बूथ पर गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा, तो पिछले बार तो 3 बूथ पर ही, इस बार 300 बूथ पर उनको महंगा पड़ेगा। क्योंकि जनता सजग है ना, जनता अलर्ट मोड में है। तो इसलिए तो शासन का, सरकार, यहाँ भ्रष्टाचार और इस तरह का काम नहीं होता है ना? नहीं, सारा काम सत्ता संरक्षण में होता है ना। सत्ता संरक्षण में खुल के नंगा नाच हो रहा है पूरे बिहार में। आप देख नहीं रही हैं, आपराधिक घटनाएं चरम पर है। सारा चीज़ ताश के पत्ते की तरह पुल पुलिये ढह रहे हैं। नीतीश जी कहा करते थे कि हम किसी भी हालत में 3C से समझौता नहीं करेंगे। 3C? हाँ, 3C मतलब क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। आज आप देख रहे हैं तीनों चीज़ से वो समझौता कर लिए हैं। क्राइम भी बिहार में चरम पर है, करप्शन भी चरम पर है और कम्युनलिज्म भी चरम पर है। मतलब भ्रष्टाचार, अपराध और सांप्रदायिक उन्माद, ये सारे चीज राज्य में देख रहे हैं चरम पर है। मतलब साफ तौर पर है कि अगर कुछ लोगों के द्वारा बूथों पर गलत तरीके से काम किया जाएगा तो आप लोग उन पे एक्शन लेंगे। यानी कि ये कहने का मतलब नहीं था कि आप भाजपा के कार्यकर्ताओं को द्वारा कि पिटाई करने का हम काम करेंगे। जो 300 सीटों पर जनता सबसे बड़ी ताकत होती है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा, शासनादेश के बल पे भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडाई करते हैं और तंत्र में भी जो बैठे लोग हैं उनके इशारे पर वो काम करते हैं। तब ना 2020 के बिहार विधानसभा में 2 दर्जन महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते हुए थे, उनको हराने का काम किया। कहीं 12 वोट से, कहीं 1000 वोट से, कहीं 200 वोट से, कहीं 300 वोट से। तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का एक एक कार्यकर्ता सजग है, मुस्तैदी से वो अपने हर बूथ पर डटे रहेंगे। अगर इधर उधर
करने का प्रयास किया गया शासनादेश के बल पर, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या अधिकारी हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो, तो खैर नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे। तो चलिए थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण यादव जी, जो सीधे तौर पे कहते हैं कि सुधाकर सिंह गलत नहीं कहे हैं और हम भी वही काम करेंगे, हम सभी आरजेडी महागठबंधन के लोग भी वही काम करेंगे, बख्शे नहीं जाएंगे उन लोग जो उग्रवादी और जो भ्रष्टाचारी करेंगे। चाहे बीते दिन अगर बात करें, बीते साल 2020 में भी 3 बूथों पर गड़बड़ी हुई थी और इस बार 300 बूथों पर अगर गड़बड़ी हुई तो हमारे द्वारा भाजपा के लोग बख्शे नहीं जाएंगे। क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी भी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरें के साथ देखते रहे मीडिया वाली निधि सिंह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।